हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लूपिंग के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि कंडीशन स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं और आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा लूपिंग स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं और आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो सी में, लाइक लूपिंग इन सी। तो सबसे पहले होता है आपका व्हाइल लूप, उसके बाद होता है डू व्हाइल लूप, देन कम्स योर फॉर लूप। ठीक है, ये तीन तरह के लूप्स होते हैं। अब तीनों में फर्क क्या है ये मैं एक एक करके बताता हूँ। तो एक प्रोग्राम बना लेते हैं हम बेसिक, int I equals to 1 while I less than equals to 10, और यहाँ पे हम इसको printf कर लेते हैं I को। ठीक है, तो यहाँ पे I equals to I plus 1 कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका है डेक्लरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ये आपका डेक्लरेशन और इनिशियलाइजेशन पार्ट है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या होता है, इन दोनों में आपका डिक्लेयर होगा। सबसे पहले ये आपका डिक्लेयर हो गया इंट आई, ठीक है, और इनिशियलाइजेशन कर दिया हमने आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू 1 से क्या हो जाएगा कि जो आई की वैल्यू है वो बेसिकली किसके, आई की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी आपकी, वो आपकी 1 बन जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया वाइल लूप लगाया। जो वाइल लूप है उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने देखा कि आई, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, डेक्लरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया हमने, ये आपका है कंडीशनल पार्ट। इसमें क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जो आई की वैल्यू है क्या वो आई की वैल्यू छोटी है 10 से। अब स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि आई की वैल्यू क्या दे दी, हमने 1 दे दी, और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि जो आई की वैल्यू है क्या वो छोटी है 10 से। तो आई की वैल्यू क्या है 1, तो जो 1 है क्या वो छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू हो गई। तो प्रिंटफ क्या होगा, परसेंट डी आई। तो यहाँ पे आई कितना प्रिंट हो जाएगा, स्टार्टिंग में आई प्रिंट हो जाएगा 1। तो ये आपका कौन सा पार्ट है, ये आपकी होगी कंडीशनल, ये होगी आपकी प्रिंटिंग स्टेटमेंट, और ये आपका हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट। ठीक है, अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट में क्या होगा, जैसे सपोज आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है 1, 1 छोटा है आपका 10 से, प्रिंट एफ हो गया आई, तो आई कितना प्रिंट हो जाएगा स्टार्टिंग में 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद पहले ये राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है ये आपका प्लस होगा, वो प्लस होके किस में जाएगा, आई में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो मींस आई की वैल्यू इस वक्त कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 किस में चल जाएगा, आई में चल जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा कंडीशन के पास दोबारा, तो यहाँ पे फिर से चेक होगा कि जो 2 है क्या वो छोटा है 10 से, कंडीशन दोबारा चेक होगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मींस 2 भी छोटा है 10 से, तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा। उसके बाद 2 प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ पे 2 प्लस 1 हो गया 3, तो आई में कितना आ गया 3 आ गया। फिर ये ऊपर जाएगा, अब ये चेक करेगा क्या 3 आपका छोटा है 10 से। ठीक है, तो मींस व्हाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन आपकी पहले चेक, पहले डेक्लरेशन और इनिशियलाइजेशन होती है, फिर आपकी कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो वो लूप के बीच में आ जाएगा, तो फिर वो यहाँ पे प्रिंट एफ करवाएगा, जो भी स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा होगा, तो आई प्रिंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद अगर मुझे इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, बिकॉज अगर मैं ये वाला पार्ट नहीं लगाऊंगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट, तो हर बार आई कितना रहेगा आपका 1 रहेगा, तो हर बार कंडीशन ट्रू रहेगी 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, और हर बार वो 1 को प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो हर बार जब वो 1 को प्रिंट करता जाएगा, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर नहीं लगाएंगे तो हमेशा वो लूप चलती रहेगी आपकी। क्यों, बिकॉज 1 छोटा 10 से, प्रिंट एफ आई 1, 1 छोटा 10 से, मींस इस तरीके से 1 आपका लगातार चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसको स्टॉप करने के लिए हमें ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेप लगाना पड़ा। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट लग रहा है, इंक्रीमेंट मींस +1 और डिक्रीमेंट मींस -1 या 2, आप जो मर्जी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जब 2 हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, 5 6 7 8 9, और लास्ट में जब 10 के ऊपर आएगा तो 10 आपका छोटा तो है नहीं 10 से, पर 10 आपका बराबर है 10 के, तो प्रिंट एफ आई कितना हो जाएगा 10 प्रिंट हो जाएगा।
और 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, तो 11 तो छोटा है ही नहीं 10 से, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी और वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो मेजर क्या है वाइल लूप में, वाइल लूप में मेजर ये है कि आपकी जो कंडीशन है, जो आपकी इनिशियलाइजेशन है वो पहले हो जाती है, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होती है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ही आपका लूप की बॉडी चलेगी, अदरवाइज लूप की बॉडी नहीं चलेगी, ये आपको याद रखना है। अब मैं समझा रहा हूं आपको डू वाइल लूप। तो जो डू वाइल लूप है, अब ये था आपका वाइल लूप, अब जो ये वाला है ये आपका कौन सा लूप होगा, ये मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ डू वाइल लूप। तो देखो डू वाइल में क्या होता है, सबसे पहले ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होती है। अब इसमें इसमें जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल आपकी एंड में आपकी एग्जीक्यूट होती है। कैसे, जैसे सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लगा दिया डू, ठीक है, इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने किया printf %d, i, और यहाँ पे i इक्वल्स टू i प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे while i लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डू वाइल लूप हो गया। अब डू वाइल में क्या होता है, जो मेन है आपका, उसके बाद इंट i इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 1, तो इंट i इक्वल्स टू 1 में क्या होगा आपका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे वाइल के बीच में पहले ही कंडीशनल पार्ट आ गया था, यहाँ पे पहले नहीं कंडीशनल पार्ट आएगा, यहाँ पे वो क्या करेगा, डू के बाद ब्रैकेट ओपन करके वो printf में पहले जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवा देगा। तो मीन्स यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया 1। उसके बाद आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेप होगा, मीन्स यहाँ पे आपकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होगी, इनिशियलाइजेशन उनके होने के बाद उसके बाद सीधा प्रिंटिंग स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर आपकी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर आपकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और लास्ट में क्या चलेगा, ये लास्ट में आपका कंडीशनल पार्ट चलेगा, यहाँ पे आपका कंडीशनल पार्ट चलेगा। तो मींस सबसे पहले डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, फिर आपका प्रिंटिंग हो जाएगी, और फिर आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, और लास्ट में कंडीशन चलेगी। अब देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, जैसे मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ वाइल लूप में, तो क्या 11 छोटा है 10 से, नहीं, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, तो ये चलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। बट डू वाइल लूप में क्या होगा, इंट आई इक्वल्स टू, अगर मैं सपोज कर देता हूँ 11, तो पहले प्रिंट एफ आई, उसने तो 11 प्रिंट कर देना, यहाँ पे उसने यहाँ पे आपका 11 प्रिंट कर देना, क्योंकि कंडीशन तो कभी चेक हुई नहीं, कंडीशन तो नीचे चेक होगी। तो उसके बाद उसने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेप करना है, तो 11 प्लस 1 कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 तो छोटा है ही नहीं 10 से, 12 छोटा नहीं है, तो यहाँ पे लूप क्या हो जाएगी आपकी ब्रेक हो जाएगी, बट वो सिंगल टाइम 11 को प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस है आपका वाइल लूप और डू वाइल लूप में, कि डू वाइल में आपकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल एंड में चेक होती है। और एक चीज और याद रखना आपको, कि जो डू वाइल है उसके डू वाइल वाइल के बिल्कुल एंड में आपका सेमीकोलन लगता है, जिससे आपकी वो लाइन ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है डू वाइल लूप में और वाइल लूप में। उसके बाद आ जाते हैं हम फॉर लूप में। अब जो फॉर लूप का प्रोग्राम है उसमें क्या होगा, उसमें आपका बेसिकली मेन लिया हमने, ठीक है। अब ये सिंगल लाइन आपका लूप होता है, जिसमें आप एक ही जगह के ऊपर सारी चीजें डिफाइन कर देते हो। जैसे फॉर लूप लगा तो i इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, i लेस देन इक्वल्स टू 10, ये आपका कंडीशनल पार्ट हो गया, और i प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बंद करोगे और यहाँ पे आप इसको printf कर दोगे %di। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये आपका सबसे पहले i इक्वल्स टू 1 क्या हो गया आपका डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। उसके बाद जो i लेस देन इक्वल्स टू 10 है, ये आपकी क्या हो गई कंडीशन स्टेटमेंट हो गई, कंडीशन हो गई। और i प्लस प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेप। अब देखो, अब इसमें भी क्या होता है, ये चीज याद रखें कि i इक्वल्स टू i प्लस 1 और i प्लस प्लस इज वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पे भी वो प्लस 1 कर रहा है और यहाँ पे भी वो प्लस 1 ही कर रहा है। तो मीन्स अगर ये ऐसे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिए तो लाइक इट इज सेम एज i इक्वल्स टू i प्लस 1, राइट। तो उसके बाद है आपका printf, यहाँ पे क्या किया उसने, पहले कंडीशन चेक करेगा। अभी एक चीज याद रखनी है आपको,
जो फॉर लूप है ना, चाहे हम एक ही लाइन में लिख देते हैं, बट i इक्वल्स टू 1, ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ना, ये वाला इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, जब हम i की वैल्यू को 1 असाइन करते थे, ये सिर्फ सिंगल टाइम चलेगा। जैसे ये while लूप में ऊपर हम दे देते थे, तो यहाँ पे भी ये सिंगल टाइम चलेगा, ये बार बार नहीं चलेगा। उसके बाद 1 जो है वो छोटा है 10 से, 1 छोटा है 10 से, और i प्लस प्लस, तो सबसे पहले ये कंडीशन, ये इनिशियलाइजेशन एक बार ही चलेगी, तो i इक्वल्स टू 1 हो गया। उसके बाद जो 1 है वो छोटा है 10 से, कंडीशन भी चली, तो उसने पहले प्रिंट एफ करना i को, तो 1 प्रिंट हो गया। तो ये तो i प्लस प्लस है, चाहे हमने लिखा यहाँ पे हुआ है, पर वो प्रिंट स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे ही एग्जीक्यूट होगा। ये चीज याद रखनी है आपने फॉर लूप में, बिकॉज फॉर लूप में चाहे हम एक ही लाइन में लिख देते हैं, बट जो ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होता है वो ये सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होता है, जो कंडीशन होती है वो बार बार आपकी चलती रहती है जब तक आपका लूप चल रहा है, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेप होता है वो प्रिंट एफ के हमेशा डाउन साइड के ऊपर होता है। ठीक है, मींस लूप की ब्रैकेट खत्म होने से पहले। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका फॉर लूप था। तो ये डिफरेंट टाइप्स के लूप्स आपके ये हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। उसके बाद आ जाती हैं आपकी जंपिंग स्टेटमेंट्स और ब्रेक स्टेटमेंट्स। अब जंपिंग स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, जैसे सपोज हमने मेन लिया, तो इसमें आपकी आ जाती है दो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, एक तो ब्रेक स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है, और एक आपकी आ जाती है गो टू, ठीक है, और एक आपकी आ जाती है कंटिन्यू। ठीक है, तो एक एक करके मैं इसको समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट समझाता हूं। int i equals to 1 while I is less than equals to 10, comma i equals to i plus 1। तो मींस i कितना हो गया, 1 हो गया। 1 कितना है, 1 छोटा है 10 से, और प्रिंट है 5, तो ये सिंपल 1 to 10 प्रिंट कर देगा। बट अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं इफ i equals to 5, तो ये क्या हो जाए, ये आपका यहाँ पे ब्रेक हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, i की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है 10 से, तो i तो i की वैल्यू 5 तो नहीं है, तो मींस नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद i प्लस 1 हुआ 2, 2 छोटा नहीं है, 2 छोटा है 10 से, तो 2 आपका 5 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे फिर से ये कंडीशन नहीं चलेगी, यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। सेम इन द केस ऑफ 3 एंड 4। अब 5 में देखते हैं, जब ये 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 छोटा है 10 से, तो i क्या है आपका 5 के इक्वल है, तो अगर आपका i 5 के इक्वल है तो ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब है कि ये लूप को यहीं पे स्टॉप कर देगा, तो जो आपकी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 1 2 3 4 आपकी आउटपुट आएगी। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रेक स्टेटमेंट वहीं पे आपके लूप को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये थी आपकी ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद है आपकी कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। अब कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट होती है जहां पे आप लूप को उस पर्टिकुलर एरिया में स्किप करवा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे i 5 लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा वो, जब i की वैल्यू 5 होगी तो लूप को वो इंक्रीमेंट करके ऊपर भेजेगा। तो मीन्स यहाँ पे आपका क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे आपका 10 तक प्रिंट होगा, बट यहाँ पे आपका 5 मिसिंग होगा। देखो 5 मिसिंग है, क्यों, बिकॉज कॉन्टिन्यू ने जब वो कंडीशन आपकी ट्रू हुई, उसने उतने पार्ट को स्किप कर देना, उसने आगे चल जाना। ठीक है, तो ब्रेक क्या करता है, लूप को वहीं पे ब्रेक कर देता है, और कॉन्टिन्यू का क्या करता है, उस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर वो कंटिन्यू कर देगा। राइट, तो ये बेसिकली आपका कंटिन्यू हो गया। उसके बाद आता है आपका गो टू। अब गो टू में क्या होता है, गो टू में आप अपने कंट्रोल को शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मेन दिया, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ हेलो, हेलो टू सी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया गो टू ए बी, तो सेमीकोलन लगाया। उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ हेलो, और यहाँ पे मैंने ए बी कॉलन दे दिया। ठीक है, और मैंने लिखा प्रिंट एफ हाई। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो पहले हेलो टू सी प्रिंट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, गो टू एबी। तो गो टू एबी का मतलब एबी की डिक्लेरेशन मैंने कहाँ पे की हुई है, यहाँ पे की हुई है, तो वो सीधा प्रिंट एफ क्या कर देगा, हाई कर देगा यहाँ पे,
तो जो यहाँ पे ये जो हेलो हमने लिखा हुआ है इसको वो प्रिंट नहीं करवाएगा, इसको वो स्किप करके सीधा वो हाई के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको गो टू स्टेटमेंट को चला सकते हो, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट ने एक पर्टिकुलर एरिया को स्किप करके उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर भेज देना जहां पे आपने उस पर्टिकुलर लाइक वेरिएबल को डिफाइन किया होगा। जैसे मैंने गो टू ए बी किया तो यहाँ पे ए बी डिफाइन था तो उसने यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी जंपिंग एंड ब्रेक स्टेटमेंट्स हैं सी में। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर होगी। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा एरेस की। ठीक है, तो अगर ये आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना मेरी वीडियो को। थैंक यू।